प्रबंधक वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। चौवन माता वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। चाहे जो मजबूरी है, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी है, मांग हमारी पूरी हो। अरे तले अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अरे तले अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद। गिरी प्रबंधक वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आपकी बात सुनेंगे ना, समस्या बताएंगे, समाधान निकालेंगे ना। लेकिन मैं क्या बात रख रहा मैं हूँ, किस अधिकार से जा सकता नहीं। हूँ? मैं मेरा जाना उचित नहीं है ना। आप भी बहुत अनुभवी आदमी हैं। सर, अनुभवी कर रहे हैं कागज बीच तो आपका अनुभव काम आएगा इस विभाग में अनुभव की ही चलिए इज्जत कोई बात नहीं है, नहीं, बेइज्जती है। वो सिंह साहब को अपने से जा रहे हैं, देख रहे हैं। आप इसको आप प्रूव भी करवा सकते हैं कि भैया ये कहाँ है, ये बात पूछ सकते हैं। फोन में वार्ता होती नहीं होती आपस में, या फोन भी बंद हो रखे हैं बिल्कुल। ना आपसे बात होती थी, बात होती है, दूरभाष पर बात होती है। 16 तारीख से पहले। अरे सुनो, बात कर दिया करें। अरे कोई आपको राय देनी हो, बताना हो, कुछ बताना हो कि इन बिंदुओं पर बात करो, तो ये तो दूरभाष में वार्ता हो सकती है ना। सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। रिकॉर्डिंग करो उसी की। देखिए, हमें तो कार्यालय खोलना है बस। कार्यालय का जो चीज देखेगा हम उसको वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसकी। नहीं तो अगले बंदे ने ये आरोप लगा रखा ना कि कार्यालय खुल जाएगा, कार्यालय खुल जाएगा। आप मैनेजर साहब समाधान के लिए देहरादून चले जाएं, जल्दी से जल्दी इस चीज का समाधान निकालें। है ना, काम प्रभावी का हम लोग भी कार्यालय एक बंद हो रखा है, दो रखे हैं। दो है कौन से? कार्यालय कई सर 3 है, एक ऊपर है, 2 या नहीं, आपने कितने बंद किए हैं? हमने यहाँ के 2 कार्यालय बंद, महिला डेयरी और दूसरी महिला डेयरी के ऊपर ही है। महिला डेयरी से क्या मतलब महिला काम करती है? महिला सामने है, वो महिला से क्यों? जी मैंने महिला डेयरी का कागज सब उपार्जन के लिए एक विंग बनाई गई है। महिला डेयरी का नाम का है वो गांव में उत्पादकों का करवाया इन्होंने कहा कि जो मेरे हिसाब से मिलने जाएगा उसका मुंह काला करेंगे। तो क्यों जाएगा भैया आदमी? नहीं, आपको ऑफिस कहाँ है? इसमें है, मेरे डेस्क में है। मेरे डेस्क इसके ऊपर ही है। अच्छा, उधर से हाँ, इसमें मेरे डेयरी के कर्मचारी भी हैं। वो चल रहा है, तो उसका डाला, फिर उसके कर्मचारी कहाँ उसके कर्मचारी कहाँ है? वो छुट्टी है जब मर्जी तब जाए। भाई साहब ने ताला क्यों मारा था यहाँ? एक कर्मचारी को 54 माह से वेतन नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो अब ये है कि तहसीलदार साहब आए हैं और एसओ साहब आए हैं, अच्छा तो इनके साथ जो वार्ता हुई ये कार्यालय खोल दिया गया। अच्छा। तो हम लोगों ने इनके समझौते के अनुसार कार्यालय खोल दिया है। मतलब शासन स्तर पे जाएं, उच्च अधिकारियों के पास जाएं और वहाँ से पैसे की व्यवस्था करें, तभी हम लोग बैठने देंगे। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब कौन है? ये एसएस राणा जी। अच्छा, राणा जी नमस्कार। तो क्या है राणा जी इस मामला? इसमें 54 महीने का वेतन की कार्रवाई चल रही है शासन स्तर पे। अच्छा वो पत्र मिला मुझे 27 तारीख को। अच्छा, ये इनका स्वीकृत होने की संभावना है, तो मैं सोमवार को निकलूंगा उच्च अधिकारी से संपर्क करूँगा। तो ये यहाँ पर ताला मारा गया था स्टाफ के द्वारा, उनकी कुछ मांगे हैं। तो आज जो है तहसीलदार साहब और पुलिसकर्मियों के सामने ये ताला खोला जा रहा है। जो भी है मतलब उनका स्टाफ है। जितना सुंदर ये बोर्ड लगा उद्घाटन के लिए, उतने सुंदर यह कार्य होता है। यहाँ के लोगों टाइम पर तनख्वाह मिलती तो लोग रोजगार मिलता क्यों? तो ये साहब टेरी गढ़वाल दूध संघ, जिस पर जो है कर्मचारियों ने ताले जड़ रखे हैं, और इसका कारण है कि यहाँ पर जो है लोगों को 54 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, और ये लोग इसीलिए जो है अगस्त से यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो शासन प्रशासन पोशाक और ताले खुलवाए जा रहे हैं। एक ऑफिस खुल चुका है और 2 ऑफिस ये अभी बाकी है। कंप्यूटर है ना, कई चीज़ें
अरे यार हमारी मत सुना वहाँ फोन ही तो नहीं उठा रहा हूँ। अलमारी में रखेंगे। आपको आप कौन सी भाई आप देख लो नहीं मेरे को तो सर ना मेरे की बात है तो किस अलमारी में डालता हूँ तो मैं बैग ले गया था अच्छा सुबह आप जब बैग ले गए यहाँ की अलमारी में तो बैग में सामान था। चाबी चाबी चार वहाँ बता रहे पीछे पीछे देख लो। देखो यार ये देखो अब देखो कहाँ है भाई। लैपटॉप लैपटॉप है इसमें देखिए लैपटॉप भी है फाइल भी है चलिए मिल गई ना फाइल मिल गई ना ठीक है एक तो ये है देखो देखो नीचे बिल बांधते ये अनुमोदन वाली फाइल नहीं है, रहे अनुमोदन वाली फाइल नहीं है उसमें। किसका नंबर है? ये इनके डेली बेसिस पर उनके वो गट्ठा भी तो ले जा रहा था चौहान। वो गट्ठा जो ऊपर रखा हुआ है वो दूसरा वाला गट्ठा भी ना ये नहीं है। नहीं तो ले जा तो ये भी रहा था वो। देख लो इसमें देख लो पहले फोटो खींचा के हमने। आप जो अनुमोदन वाली बोल रहे हैं इसमें देख लीजिए मैंने फाइल उनकी थी मैंने कवर ले रखा है। इस साइड में देखो ना। बढ़ा था और उसके बाद अक्टूबर से फिर बढ़ना था तो अनुमोदन के लिए ले गया था। देख लीजिए देख लीजिए पप्पू को तो नहीं दे रखी। ना फाइल मेरे को दे दी थी। ये लूज पेपर है। मिल गए सर? लोग इधर उधर मिस कर दिया होगा। ये फाइल गड्ढा पूरा ले जा रहा था तो होना ही था तो आपका लैपटॉप नहीं लैपटॉप संस्था का है। इसे वो आपका लैपटॉप और फाइल जो आपकी चीज वांछित थी वो सब आपके पास मिल गई है। अब कोई पाना शेष नहीं है ना, कुछ ऐसा फाइल मिसिंग तो नहीं है ना? नहीं लैपटॉप कौन से सर ये वाला है क्या? लैपटॉप भी यही है ना? जो लैपटॉप और फाइल्स आपकी सारी मिल गई ना? ठीक है तो ऐसे में कोई फाइल मिसिंग तो नहीं है ना? ना फिलहाल यही तो ना तसल्ली करनी बस। मेन चीज दो फाइल थी जो सीटी सब बार बार ठीक है ठीक है तो आज तक मिल नहीं पा रही थी वो? ऑफिस बंद थे इस चक्कर अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। ये दवाइयाँ यहाँ पर? में। ये दवाई इशू करा रखी है डॉक्टर के नाम से। अच्छा लैपटॉप को लैपटॉप अंदर रखो। लैपटॉप नहीं जाएगा। लैपटॉप ले जा रखा उठा के स्टोर वाला कह रहा है। पूछ लीजिए स्टोर वाले को। आपने वैसे ले जा रखे कुर्सियां भी आपने अपने कमरे में ऐसे ले जा रखे कोई इशू नहीं करवा रखा। जी मैंने नोट करके नहीं सर कार्यवाही सबके लिए एक होती है। कर्मचारी के लिए भी वही होती है और मैं ये आपके नहीं लिए भी कह वही होती है। मैं ये कह रहा हूँ ये नहीं है कि आप मैनेजर हो तो आप अपनी मर्जी से अपने घर पे ले जाते रहे। लैपटॉप यही रहेगा। लैपटॉप का आपने इशू नहीं किया मेरे को? नहीं कर रखा है, नोट कर रखा केवल उसने। नोट करा सर मैंने मतलब आपकी जानकारी में है ना कि मेरे पास है? ऐसा तो नहीं किया मैंने नोट करा तो स्टॉक से नोट है जो मैं सामान ले जाता हूँ अब तो मैंने कहा कि नोट करके रखना। जी मगर ऐसा नहीं होता है। इशू करवाना पड़ता है सर। गेट पास करता है उसका कि भाई ये तो ये मैडम कहाँ पर? मैडम इसमें आप आके बैठा कीजिए ना इसमें। सर जी मैं तो रोज ही बैठती हूँ सर जी, जब बंद हुआ तब से कहाँ मैंने तो बाहर नहीं तो बंद क्यों हुआ? ये आपने कभी हमें फोन किया? आपका कभी चिट्ठी लिखी कि आपका हमारे कार्यालय बंद हो रखा है ये? सर तो आप इसे बैठेंगे यहाँ पर अब? सर मैं तो रोज ही बैठूंगी हाँ ठीक है ना? चाबी इन्होंने संभाल रखी थी सर, तब कैसे बैठूंगी? चलिए ठीक है ठीक है। लैपटॉप आपके उधर ही है। चले थोड़ी है कि नहीं है कि नहीं है? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, खूब करेंगे। क्या कह रहा है? क्या हुआ? जांच करवाएंगे। खूब जांच कराओ। खूब जांच करवाएंगे। जांच तो मैंने भी करानी है। हाँ क्यों नहीं करवानी तुम। और क्या
नमस्कार दोस्तों, मैं देव प्रसाद तुड़ी और आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाएगा पुनः गांव की ओर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे केरे गढ़वा दुग्ध संघ के कर्मचारी, जिनको जो है 54 महीने से वेतन नहीं मिला और करीब 4 महीने अगस्त से ये लोग यहाँ बैठ रखे हैं हड़ताल पर, कोई सुनवाई नहीं अभी तक, ये इनका कहना है। तो कुल मिलाकर ये है कि दूध निकालना, दूध बेचना, दूध पीना कितना मुश्किल है, और दूध बेचकर या दूध की जो बड़ी बड़ी कंपनियां में काम करना और उसके बाद तनख्वाह लेना कितना मुश्किल है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है इनसे बात करूँगा। भाई जी मैं किससे बात करूँ वहाँ पे? अच्छा आप बताओ भाई, थोड़ा करीब आए आप जरा, और झूठ से बोलेंगे आप। जी सर, यहाँ पे 22/8/2022 से ये सुंदर सिंह नेगी एक कर्मचारी अपने लंबित वेतन के मामले में हड़ताल पे बैठा था, और संभवतः हमारे विभागीय जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा मतलब लगातार इनकी अनदेखी की जा रही थी, वेतन नहीं दी जा रही थी। दिवाली होने पे कर्मचारियों ने बहुत अनुरोध किया कि 5,000 दे दो, 3,000 दे दो, 2,000 दे दो, मगर उन्होंने 1 रुपये नहीं दिया। मतलब उनको ये नहीं लगा कि यार इनकी दिवाली है, किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर उनको कहीं मतलब रहम नहीं आया, और ये 54 माह से लगातार तनख्वाह नहीं दे रहे। तो इनके हठधर्मिता के कारण सारे कर्मचारी नवंबर से 11 नवंबर से अन्य कर्मचारी भी हड़ताल पे आ गए, जिससे क्या हुआ कि कर्मचारियों में भारी आक्रोश हुआ, तालाबंदी हुई, और मैनेजर साहब ने कर्मचारियों के विरुद्ध FIR थाने में जाके FIR करवाई कि मेरी फाइलें और मेरा लैपटॉप गायब है। जो आज तहसीलदार के सम्मुख और थानाध्यक्ष के सम्मुख, सहायक निदेशक के सम्मुख महिला डेयरी के कार्यालय में जिस कर्मचारी को इनके द्वारा सौंपा गया था उसी की हमारे मिला सभी कर्मचारियों के समक्ष, मगर इनके द्वारा झूठे आरोप लगाए गए थे कर्मचारियों पर। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने कर्मचारी हैं? यहाँ पे जो परमानेंट है 9 कर्मचारी कार्यरत हैं, 1 कर्मचारी हमारा प्रतिनियुक्ति पे गया और 7-8 कर्मचारी हमारी संविदा के हैं। एक महीने तनख्वाह कितनी है आप? संभवतः 3.5 लाख के करीब। नहीं, पर मंथ एक कर्मचारी की तनख्वाह मिलती है? ये अलग अलग है स्केल के हिसाब से। अच्छा, मतलब कुल मिला के जो है आपको जो है 4,500 भी वेतन नहीं मिला है, आपको अपना गुजारा कर रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा तो भाई साहब आप क्या कर जाएंगे इस पर? आप क्या आपके हाथ में क्या कागज है? मेरी आज कही थी कि जो मैनेजर कह रहा था कि मेरे जो दुग्ध संघ को प्रॉफिट मिला है, अगर उनकी ये 6 दिनों में उनकी ये जांच की जाए, जो उन्होंने पेन को अतिरिक्त पैसा दिया गया था उससे उसी कर्मचारियों को एक भी पैसा नहीं मिला है। कर्मचारी खुश हुआ था, नीचे से मंत्री जी ने कहा था कि इनको से 25 लाख रुपए दे दो। 25 लाख रुपए में कर्मचारी को 1 महीने का तो उसने वेतन नहीं दिया है। तो इसी तरह से जो कर्मचारी आक्रोश तभी हुआ है कि दाएं बाएं इन्होंने तो अपने NCDC से भी उन्होंने गाय खरीदी, उसमें भी कमीशन ही खाया है। बाकी जो इसमें 17-18 का जो भुगतान था हमारे सोसाइटी का वो भी नहीं कर पाए। वो शासन ने पैसा दे चुका था, उसके बाद उन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी है। इसलिए जो हमारा स्टाफ है, कर्मचारी है, इससे ज़्यादा आक्रोश हुआ है। वेतन 54 माह का तो आपने सुन लिया होगा भी, लेकिन मैं 4 महीने बैठ के यहाँ हो चुके हैं, और हमारे बच्चों की स्थिति है कि हम अपने बच्चों को फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा बीमार है, उसके लिए दवाई के लिए, ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है, अपनी खुद के ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं हो पा रहा, राशन पानी के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा मैनेजर हठ धर्मता के कारण जो है हमें वेतन देने के लिए मना कर रहा है, और अपने दाएं बाएं के चक्कर में जो है हम लोगों को गर्त में डाल दिया है। अब आप ये बताएं कि हम अपने बच्चे कैसे पाले हैं? लेकिन ये बताओ, जैसे ये बताया जा रहा था कि आपने ताला मार दिया आपने, और शायद ताला न मारते तो यहाँ भी नहीं आते। अभी आप कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि हमारे ऊपर जो है केस करने वाले हैं, क्या ऐसे क्या बात कर रहे थे आप? ताला मारा तो हमारा स्वभाव इस बात का था कि हमने कहा था मैनेजर को कि आप हमारी समस्या को सॉर्ट आउट कर दो, हम आपको यहाँ नहीं बैठने देंगे तब तक। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो? मैं हूँ मैनेजर, सर्वश्रेय मैं हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो हमने कहा था जो आपने थाने पे हमारी FIR करी उसको वापस ले लो। आप वापस नहीं लेंगे तो हम आपके ऊपर क्रॉस केस कर देंगे। लेकिन उसके बाद आज थाना अध्यक्ष में आए, यहाँ पे तहसीलदार साहब आए, उन्होंने कहा कि यार तुम लोग इनकी बात मान लो। हमने कहा इनकी बात तब मानेंगे जब हमारे देख ये देंगे, लेकिन जब देख नहीं देंगे उसके उपरांत हम ये बिल्कुल कतई मानने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब ताला भी खुल गया है और आपने ये लेटर भी दे दिया है, और अभी सुनने में आ रहा है कि 3 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत हो रखे हैं दुग्ध डेयरी के लिए, तो कितना भरोसा है आपको? 3 करोड़ तो माननीय विधायक जी की देन है, माननीय किशोर उपाध्याय जी वर्तमान में जो हमारे विधायक टीरी गढ़वाल के, ये तो माननीय मंत्री जी और विधायक जी की देन है। इन लोगों की मीटिंग हुई कि टीरी हमारा जो टीरी
संघ है बहुत घाटे में चल रहा है, और जो वहाँ के लोग कर्मचारी है वो पीड़ित है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखमरी के कगार पर। ये विधायक जी ने मंत्री जी के सामने बात रखी, तब जाके वो विधायक जी की बात सुनी उन्होंने, तब जाके वो 3 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है। अगर इसमें भी कुछ दुकान का खेल होगा, हम तो विधायक जी के पास जाएंगे, विधायक जी की शरण में जाएंगे कि विधायक जी हमारी बात सुनने को तैयार हो रखे हैं, अन्य हमारे उच्च अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मंत्री जी विधायक जी तैयार हैं, लेकिन उच्च अधिकारी तैयार नहीं है सुनने के लिए कि इनको तनख्वाह देनी है। मतलब फिलहाल आपको विधायक जी भरोसा है कि कुछ होगा? विधायक जी का हमें पूरा भरोसा है, जिन्होंने आश्वासन दे रखा है, मंत्री जी ने दे रखा है, तो हमें पूरा भरोसा है। जब तक वो लोग नहीं कहेंगे कि भाई आप लोग जो है इसको मानो ना मानो, तो उन्होंने कहा कि हमारी पूरा विश्वास रखो 3 करोड़ स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आधिकारिक बात हम नहीं मानेंगे आज की डेट में। अच्छा, इसमें से कोई और कोई विशेष बात कुछ आपको कह रहे हैं, इसके अलावा और जानकारी कोई आप देना चाहेंगे? आप में से कोई आपका परिचय? मैं अदित कुमार सिंह दुग्धशाला पर्यवेक्षक हूँ। पूर्व में भी ये वेतन की समस्या की समाधान करने के लिए विभाग के अधिकारियों से अनुरोध किया गया था, किंतु समाधान की अपेक्षा 54 माह का वेतन लेकर विभाग के अधिकारियों से पहले दिन ये वेतन तत्काल दिलाया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा। एक महिला हमारे साथ में, दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके क्योंकि आज इसके बाद आप पूरा वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब शासन प्रशासन पहुँचता है तो तालाबंदी जो खोल दी जाती है, और ताला इसलिए बंद किया गया था कि इनको जो है बाद में झूठा आरोप न लगाया जाए कि हमारे कागज पत्र गायब हैं। और राणा जी जो इनके मैनेजर साहब हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मुझे जो है लैपटॉप जितने भी फाइल्स हैं सारी मिल गई हैं। उसके बाद जाते जब मैं उनसे एक बाइट देने की कोशिश किया कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहता, जब इनका हिसाब हो जाएगा तब मैं उसके बाद बाइट दूंगा आपको। यही कहना है दोस्तों, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि इनकी जो पीड़ा है, देखिए 52 महीने भाई साहब बहुत बड़ी बात है, 54 महीने, और 54 महीने तक अपना एक काम कैसे चला रहे होंगे, आप खुद समझ सकते हैं। तो और कुछ और हम लोग पीड़ित अब 54 माह का 55 माह पूरे होने वाले हैं, ठीक है। हमारी बच्चों की फीस तक जमा नहीं हो पा रही है, बच्चे हमने घर बिठा रखे, ऐसी स्थिति आ रही है। हम तो आपका धन्यवाद करना चाह रहे हैं जो कि आपने हमारी पीड़ा सुनी, यहाँ पे आए हैं, और जो हम पे झूठे आरोप जो लग रहे थे, जो हमारे मैनेजर झूठे आरोप लगाते, वो आज सिद्ध हो चुका है कोतवाल जी के सामने, माननीय तहसीलदार जी के सामने, कि जो इन्होंने आरोप लगाया था वो झूठा था। उनकी वीडियो बनाई है, उसकी देखा था, वो लैपटॉप और फाइल उनको अलमारी में रखी थी जिस कर्मचारी को दिया था। तो इस तरह का अगर ये प्रबंधक करेगा तो हम इस प्रबंधक को यहाँ रहने नहीं देंगे। माननीय विधायक जी से, माननीय मंत्री जी से, उनसे विनती करेंगे कि ऐसे मैनेजर को टिहरी दुग्ध संघ में नहीं रहने दिया जा रहा है। मतलब कुल स्वीकार करेंगे। आप जो आरोप लगाया गया था कि फाइल गायब है, लैपटॉप गायब है, आप कुछ लोन की धनराशि आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बताइए। लोन की धनराशि जमा करवा। दूसरा भाई साहब ये है कि जो काश्तकारों को लोन दिया जाता है, ठीक है, वो पैसा जो हमारा कैश कलेक्शन का होता है वो काश्तकारों को जमा करने चाहिए था, जिन्होंने जो है गाय पे लोन ले रखा है, वो पैसा भी हमारा यहाँ से ये मैनेजर काश्तकारों का जमा करा है, जिससे हमारे वेतन का भी थोड़ा जो समस्या सामने आई है। एनसीडीसी वाला जो लोन है, एनसीडीसी वाला जो लोन था, तो ऐसे मैनेजर को कैसे रहना चाहिए आप खुद ही बताओ। ये तो आपका धन्यवाद है कि आपने हमारी पीड़ा को सुना है, जाना है, तब जाके जो है आपने इस चीज़ को जो आगे पहुंचाया है। हम तो माननीय विधायक जी के और मंत्री जी के बार बार के आभारी है, जिन्होंने हमारी पीड़ा को सुना है, हमारी पीड़ा को आगे रखा है, लेकिन हमारे उच्च अधिकारी थे अभी तक सुनने को तैयार नहीं थे। मतलब कुल मिलाकर जो है, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि दूध पीना, दूध बेचना, दूध निकालना, दूध की कंपनी में काम करना कितना मुश्किल है। आप देखिए इनकी पीड़ा। और एक निवेदन मैं आपसे निजी करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग मुझे फेसबुक पे लिखते हैं और आप कमेंट में आप लोग मैसेज कर देते हैं कि भाई साहब आप कहते हैं कि जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाएगा पुनः गाँव की ओर, तो मैं आपकी कमेंट और जितने पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मुझे सीधा फ़ोन करें। मैंने हर जगह अपना फ़ोन नंबर डाल रखा है और मैं आने का कोशिश करूँगा। अगर आप इतना भरोसा देते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है। और इनकी पीड़ा समझने आपने वीडियो शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। कुछ तो बोलिए। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये लोग 54 जब तक मेरे अधिकारी मुझे बिल्कुल आश्वासन नहीं देंगे तब तक नहीं, मैं बाइट नहीं। क्या कहें, जैसे अभी आप कहे थे कि हम जो है मैं जो मत बोलो। नहीं, जैसे अभी आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं मैं जरूर नहीं जाऊँगा, इनकी बात रखूँगा और मैं लेकर आऊँगा। आप बाइट क्यों ले रहे हो? तो ये तो कह रहा हूँ करो भाई, पूरे में कहना आपको जानकारी में नहीं है, बताओ ये जानकारी नहीं तो आप देख सकते हैं जो है साफ एरिया में जानकारी नहीं है, और जब तक कुछ हुआ नहीं है तब तक मैं कुछ नहीं कहता, और कह रहे हैं कि मैं आपको बाद में बैठ दूंगा जब आ जाऊँगा।